दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास ग्राम बड़दा क्षेत्र के अंतर्गत 10 से 12 फीट लंबा अजगर एक घर से वन विभाग द्वारा रेस्क्यू के दौरान पकड़ा गया। गोरगंज में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से है बाहर। हिंदूवादी संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। शेरपुरा क्षेत्र में बीते दिनों हुई एक घर से बड़ी चोरी का एसपी ने किया खुलासा। गिरफ्तार हुए चोर। अब खबर विस्तार से। वन परिक्षेत्र अधिकारी संगीता मलतास के नेतृत्व में बड़दा क्षेत्र के अंतर्गत गांव नकतरा में गांव के बाहर बने एक घर से 10 से 12 फीट लंबा अजगर ग्रामीणों और वन अमले की टीम के सहयोग से पकड़कर डवरी के पास नहर में आबादी विहीन क्षेत्र में उसे सुरक्षित छोड़ा गया। विदिशा शहर के कई हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि गोहरगंज रायसेन में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का आरोपी अभी तक गिरफ्तार न होने के विरोध में विदिशा बंद का आह्वान किया गया। वहीं विभिन्न हिंदूवादी संगठन द्वारा इसे लव जिहाद जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग जिला प्रशासन से की है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग हिंदूवादी संगठनों ने की है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि रायसेन जिले के गोहरगंज में एक 6 वर्ष की हिंदू बच्ची के साथ सलमान नाम के जिहादी लड़के ने दुष्कर्म किया है, जिसमें अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि रायसेन के गोहरगंज में एक 6 वर्ष की हिंदू बच्ची के साथ सलमान द्वारा किस तरह से बलात्कार किया गया। 6 दिन हो गए हैं, प्रशासन द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी गई है जिससे उस बच्ची को न्याय मिल सके, जिसके चलते हम आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कल विदिशा बंद का आह्वान कर एक विरोध दर्ज करा जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि विदिशा में किस तरह से कई लव जिहाद के केस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग लव जिहाद तक सीमित नहीं रहे। अब ये घर में घुस के हमारी बच्चियों को नोचने लगे। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं, एकत्रित हो जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस तरह से कश्मीर में तुम्हारी बहनों को नोचा गया था, वो मध्य प्रदेश में भी चालू हो चुका है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन सोया हुआ है। 6 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर यही गौ सेवक अगर कुछ कर देते हैं तो ये 2 दिन में उन्हें उठाकर जेल में डाल देते हैं, झूठे मुकदमे लगाकर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से निकाला जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। ये तो यही जाने, अगर विदिशा बंद का कल आह्वान करा है, अगर नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो गोहरगंज पे जाकर पूछ करेंगे। हलाली परियोजना के अंतर्गत नहरों में पानी पहुंचाने के लिए एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना संचालित होती थी, जो 1997 में पूरी तरह बंद हो गई थी। लेकिन विभाग के अंतर्गत यह क्षेत्र नहर और पंप हाउस को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण की जानकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री को भी दी गई है। वहीं उनका कहना है कि दस्तावेजों में संबंध में जानकारी मिली है, योजना पुरानी थी लेकिन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। पूर्व के अधिकारियों ने भी इस पर पत्राचार किया था। इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या काम चलेगा जी पड़े
तो दादा गाय चरा रहा है। जो पानी सप्लाई के लिए बड़ी बड़ी मोटरें जो लगी हुई थी वो अभी भी यहाँ लगी हुई हैं और ये यहाँ से पानी को लिफ्ट करके बेतवा नदी से और नहर में सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा हुआ है और यहाँ पर चोरों ने कई मोटरें चुरा भी ली हैं, इनमें से कई इधर उधर चली गई हैं। अब ये चोरी की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, जिसके चलते सिंचाई विभाग भी बार बार पत्राचार कर रहा है। क्या नाम है सर आपका और ये जो नहर का मामला है वो क्या है? आर के पंडोले, कार्यपालन मंत्री सम्राट अशोक साहब। सर ये नहर की जमीन पे कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, सर इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है अपने द्वारा? मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है, जो मैंने कार्यालय रिकॉर्ड देखा तो उसमें करस्पॉन्डेंस है अतिक्रमण के संबंध में। कोई एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी विभाग की, तो बंद हो गई थी 97 से, रिकॉर्ड बता रहे हैं बंद हो गई थी। और उसके बाद ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उसमें कुछ भूमि पे अतिक्रमण हो गया। उसको हटाने के लिए अपने यहाँ कोई प्रयास हमारे स्तर से पूर्व के जो अधिकारी हैं उन्होंने पत्राचार किया है और भेजा, जानकारी राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई और वर्तमान में भी हमने। ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निचरौन निवासी राघवेंद्र शर्मा आज एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों गांव की एक महिला कमलेशबाई पिंड भरते हुए एसपी से मिली थी और वहीं उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ झूठी SC/ST की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। वो सीधा कर लो ज्ञापन। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है, मैं ग्यारसपुर का निवासी हूँ और निचरौन बस्ती ओवर कोटरा में मेरी ज़मीन है। पिछले दिनों एक महिला यहाँ आई थी, मुझे जो शिकायत लेकर आई थी कि DP पर डोरी डालने के कारण मैंने उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। ये बात पूरी तरह झूठी है। मेरे पास मेरी पर्सनल DP है, मुझे किसी की DP पर कोई डोरी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी शिकायत झूठी थी और उस महिला और उसके दोनों लड़कों राहुल, रंजीत और उस महिला कमलेश बाई पर 14/6/2025 को मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें कि मैं गवाह हूँ और वो महिला मुझे लगातार धमका रही थी, यदि तुमने न्यायालय में मेरे विरुद्ध गवाही दी तो मैं तुम्हारे साथ मारपीट करूंगी और तुम पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दूंगी। आखिर यही हुआ। 27 तारीख आज की न्यायालय में पेशी थी, मैं अब पेशी पर आने वाला था और गवाही देने के लिए आने वाला था। इसलिए उस महिला ने विगत दिनों मेरे खेत पर जाकर मुझे धमकाया, डराया। इसके बाद जब भी मैं नहीं माना तो ग्यारसपुर थाने में मेरे विरुद्ध शिकायत की। जब वहाँ जांच की बात सामने आई तो वो SP ऑफिस आ गई और यहाँ आकर वो पिंड भरते हुए पूरे नौटंकी करते हुए यहाँ आई और SP साहब को उसने ज्ञापन दिया और उसके बाद मेरे विरुद्ध झूठी शिकायत थाने में ग्यारसपुर में दर्ज कर दी गई। मेरा बस ये है कि मैं उस मामले में गवाह हूँ। यदि गवाहों को इस प्रकार से धमकाया गया और गवाही देने से अगर रोका गया तो कल भविष्य में कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए उस महिला और उसके लड़कों के विरुद्ध, राहुल, रंजीत और गोविंद के विरुद्ध और उस महिला कमलेश बाई के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसी का ज्ञापन देने के लिए आज मैं माननीय SP महोदय के समक्ष आया हूँ। मुझ पर SC/ST एक्ट की धाराओं और गाली गलौज के विषय में मामला दर्ज हुआ है। पूर्व में भी वो महिला पूर्व में भी कई लोगों के साथ मारपीट कर चुकी है, कई लोगों पर झूठी शिकायतें दर्ज कर चुकी है। उसका पूर्व से भी अपराध। विदिशा में सिविल लाइन पुलिस ने सूने मकान में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 30,60,000 की सोने चांदी की ज्वेलरी, नकदी और चोरी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की है। विदिशा के SATI कॉलेज के सामने स्थित शेरपुरा क्षेत्र में एक मकान में चोरी की एक वारदात सामने आई थी। फरियादी राजेंद्र श्रीवास्तव ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके घर में लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी कर ली है। SP ने मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस को जल्द चोरों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। सिविल लाइन पुलिस ने मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने करीब 200 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले, 160 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की और फिंगरप्रिंट व तकनीकी एनालिसिस के आधार पर गिरोह की पहचान की। टीम ने तकनीकी साक्ष्य और फील्डिंग के जरिए आरोपियों तक पहुंच गई।
फिंगरप्रिंट और रिपोर्ट और सोशल मीडिया इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को दबोचा गया। पुलिस ने बैतूल के प्रवीण लांजीवर, रायसेन के सतीश परमार और प्रांजल चौहान, छिंदवाड़ा के मोहम्मद कासिफ को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के ऊपर पहले से कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,43,500 नगद, सोने के 4 कंगन, सोने की 1 चेन, कुल 30 से अधिक सोने चांदी के आइटम बरामद किए, जिसकी कीमत लगभग 30,60,000 रुपये बताई गई है। पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि में जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पकड़ा लकड़ी का खुलासे यार इधर आ जाओ या होगा तेरे अच्छे हो जाओगे एडजस्ट। तारीख को एक चोरी हुई थी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत। एक प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, उनके घर पे शाम में एक चोरी हुई थी। उसके लिए हमारी विशेष टीमें लगाई गई थी। हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब उसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे थे। पुलिस ने जैसे ही चोरी का पता चला तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया। हमारी थाने की लोकल टीम, एफएसएल की टीम, साइबर की टीम, हमारी डॉग टीम और फिंगरप्रिंट टीम सभी एक्टिव हुई। और उसके अलावा हमने दूसरे थानों से भी, जैसे थाना प्रभारी मुरवास की टीम को भी साथ में सक्रिय करा। और ये टीमें कंटिन्यूसली ट्रेस कर रही थी चोरों को कि कौन है। फिर हमें कुछ क्लू मिले। हमने लगभग 160 लोगों से अलग अलग जगह पूछताछ की, लगभग 200 कैमरे खंगाले, तो कुछ आरोपियों के हमें नाम मिले। और उनसे जब पूछताछ की हमने तो ये चोरी का पता चला। इसमें लगभग 18.5 तोला सोना गया था, 500 ग्राम चांदी और 1.5 लाख के अराउंड कैश गया था, एक लैपटॉप गया था। इसमें हमने कुल मशरू का लगभग 30,60,000 का मशरू का बरामद किया है और पूरा मशरू का बरामद किया गया है। और इसमें जो 4 आरोपी हैं, प्रवीण लांजीवर, सतीश परमार, मोहम्मद काशिफ, प्रांजल चौहान, ये आरोपी यहाँ से पहले भोपाल गए थे। भोपाल के रास्ते मंडीदीप, भोपाल बाईपास से मंडीदीप से फिर भोपाल, फिर उसके बाद बैतूल गए। बैतूल से अलग अलग स्थानों पर गए थे। हमारी टीम ने इनको पकड़ा, इनसे पूछताछ की और उसके बाद ये बरामदगी हुई। और इसके साथ ही जो वाहन मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो भी हमारी टीम ने बरामद की है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इसमें जो हमारे थाना प्रभारी हैं आर.के. मिश्रा, उप निरीक्षक रघुराज, उप निरीक्षक एल.एन. गिरी, फिंगरप्रिंट प्रभारी योगेंद्र, उप निरीक्षक गौरव रघुवंशी, उप निरीक्षक अवनीश गिरी, प्रधान आरक्षक सुनील पुरी, सुनील गंधर्व, आरक्षक के मिश्रा, अमर डांगी, जितेंद्र गोयल, मोहित गोस्वामी, सौरभ राय, अजय साहू, आरक्षक अनिरुद्ध यादव, जेपी गुर्जर, वीरेंद्र धाकड़, दिनेश रघुवंशी, कुणाल गुर्जर, सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम इनको पुरस्कृत करेंगे। इसमें 4 लोगों को। ग्राम चौड़िया धाम के अंशुल महाराज द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या को रखा। वहीं बताया कि गांव वाले उनकी निजी जमीन पर भी गौशाला नहीं बनने दे रहे हैं। गौशाला का निर्माण चल रहा है खेत में, जो एक मंदिर का ही है पहले से, लेकिन उसमें संस्थापक और पुजारी पिताजी हैं। और पूछो भैया क्यों कर रहे हैं आपत्ति? गाँव वाले आपत्ति इसलिए कर रहे हैं, बोले कि जमीन मंदिर की है, संस्थापक भले आप हैं, लेकिन आप वहाँ पर जो है गौशाला, अगर उनको आपत्ति थी तो वो मुझे पहले बता सकते थे। मैंने वहाँ पे जो फाउंडेशन भरा था उसमें 1 लाख रुपए खर्च किया। गौशाला के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं थी, 2.5 लाख रुपये हमने लाइट की व्यवस्था वहाँ पर की। ये सब मैंने
अपने तौर पर मेरी जो जमीन थी उसको गिरवी मतलब जो है 1 साल के लिए पॉली पे रख के वो पैसा इकट्ठा करके किया। पंडित जी एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप ही क्यों विवादों में आ रहे हैं? जब से देखें आप जब से पर्चा निकालना चालू किया, कहीं आपकी जान के दुश्मन बनते हैं, तो आपके पीछे ही क्यों कहीं आप हाईलाइट होने के चक्कर में तो ये सारे प्रपंच नहीं कर रहे। हाईलाइट होने के चक्कर में अगर ऐसा होता तो अब गाँव मतलब खुद की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए ये प्रबंध नहीं। गाँव के जो लोग हैं वो खुद विरोध कर रहे हैं, उनसे बोला भी गया है कि अगर मीडिया वाले पूछेंगे कि निर्माण क्यों नहीं हो रहा या जो जितने कुत्ता रहे हैं वो पूछेंगे तो उन्होंने बोला हमारा बोलना हम नहीं होने दे रहे वहाँ पर। इसमें अगर प्रसिद्ध होना होता तो उनका नाम लिया ही नहीं जाता, क्योंकि आप उनसे भी पूछ सकते हैं सब लोग, उन्होंने मना किया है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।